नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल और सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। एक बार फिर से राहुल गांधी ने जो कहा वो सच साबित हुआ है। उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा 29 तारीख को, उसके बाद महंगाई बढ़ेगी और महंगाई बढ़ गई है। रसोई गैस की कीमत एक बार में 993 रुपए बढ़ा दी गई है और छोटे सिलेंडर की भी कीमत बढ़ गई है। और तब राहुल गांधी ने फिर बोला है कि अब अगला नंबर किसका है? अगला नंबर पेट्रोल और डीजल का है। लेकिन इस पर मीडिया बात नहीं करेगा। इसीलिए फ्रीडम ऑफ मीडिया का जो इंडेक्स है उसमें भारत और नीचे चला गया है। आज मीडिया अगर बात भी करेगा तो वो महंगाई को जस्टिफाई करेगा। वो बताएगा कि अमेरिका में कितनी महंगाई है, पाकिस्तान में कितनी महंगाई है, उसकी बात करेगा और वो उसकी तुलना में भारत में कम महंगाई बढ़ी है। अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो और महंगाई बढ़ती है, 2,000 रुपया बढ़ता। तो उनके नेता के कारण 993 रुपया ही बढ़ा है। इसलिए आप थैंक यू बोलिए। तो ये सब बातें होंगी और रुपया भी गिरता जा रहा है। महंगाई ऊपर जा रही है और रुपया गिरता जा रहा है। हम इसी पर बात करना चाहते हैं, लेकिन पहले एक छोटी सी अपील कर रहे हैं कि मेरे इस काम को आप सपोर्ट करें अगर ये आपको अच्छा लगता है तो। और आपको लगता है कि मेरी आवाज में, इस वीडियो में जनता की आवाज है, तो आपसे निवेदन होगा कि आप मेंबर बनिए, सदस्य बनिए और उसके जरिए जो आप छोटी सी राशि का भुगतान करेंगे उससे मुझे बड़ा बल मिलेगा। देखिए, राहुल गांधी ने चुनाव से पहले कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा महंगाई बढ़ेगी। और देखिए 29 को अप्रैल को चुनाव खत्म हुआ और उसके बाद आज 1 मई को 48 घंटा नहीं बीता कि 993 रुपया कमर्शियल सिलेंडर पर अचानक बढ़ा दिया गया उसकी कीमत। और ये इससे प्रभावित आम जन भी होंगे। इसमें ढाबे वाले, होटल वाले, चाय वाले, जो रेस्तरां चलाने वाले हैं, बेकरी का काम है, ये सब प्रभावित होने जा रहा है। और 993 रुपये कोई साधारण बढ़ोतरी नहीं है। और राहुल गांधी ने कहा कि आज उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद में महंगाई बढ़ेगी और वो अब आज हो गया। और उन्होंने कहा है कि सिर्फ 3 महीने में 1,380 रुपये बढ़े हैं गैस की कीमत में। और अगर 4 महीना जोड़ दिया जाए, जनवरी से जोड़ लीजिए, तो 1,518 रुपये 4 महीने में ये कमर्शियल गैस की कीमत में वृद्धि हुई है। और जो छोटा सिलेंडर है, 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर, तो उसकी कीमत भी 261 रुपये बढ़ा दी गई है। तो वो तो सीधा सीधा गरीब लोग, छोटे लोग, कमजोर लोग, कोई अस्पताल में है, भर्ती है, तो बाहर जो आप देखते हैं अस्पताल के बाहर कहीं बरामदे में कहीं लोग रह के अपना खाना बनाते हैं, वो सब लोग इसी का उपयोग करते हैं। तो वो वंचित वर्ग पर भी, आम जनता पर बोझ डाल दिया गया है। तो राहुल गांधी ने कहा कि हर किसी की रसोई पर ये बोझ पड़ेगा और इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा। पहला वार गैस पर तो हो चुका है और दूसरा वार के लिए राहुल गांधी ने कहा तैयार रहिए, वो है अब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ेगी। और जो मैंने मीडिया की बात कही, मीडिया तो बात करेगा कि पाकिस्तान किस तरह से परेशान है, अमेरिका किस तरह से परेशान है। और मीडिया की इसी हालत की वजह से, सरकार के सामने जो उसका सरेंडर है, इसी की वजह से जो फ्रीडम इंडेक्स, मीडिया का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है, उसमें भारत और नीचे खिसक के 180 देशों में 157वें नंबर पर, 157th पर पहुंच गया है। बल्कि पाकिस्तान जो है वो भारत से थोड़ा ऊपर ही है, वहां का मीडिया यहाँ से थोड़ा बेहतर ही है। तो अंतरराष्ट्रीय ऐसी एजेंसियों को तो भारत के जो बहुत सारे लोग मानते ही नहीं है। वो समझते हैं कि ये भारत को बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि आज जो महंगाई बढ़ी है, इस पर सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा, बल्कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है वो बताएंगे एक, और दूसरा बताएंगे कि कांग्रेस के जमाने में कैसे कैसे महंगाई बढ़ती रही थी, नेहरू ने क्या कहा था, युद्ध के कारण कैसे महंगाई बढ़ रही है, वो सब चीजों की याद होगी। हद तो ये है
कि अगर क्राइम भी होता है, बिहार के एक नौजवान को दिल्ली में मार दिया, आरोप है कि वहां के दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल ने मारा, और उस पर बिहार के एनडीए के एक नेता चिराग पासवान ने उसके लिए भी आरजेडी को जिम्मेदार ठहराया कि आरजेडी के काल में जो बिहार की बदनामी हुई, उसी के कारण ये सब चीजें हो रही हैं। तो महंगाई, एक तो मानेंगे नहीं कि महंगाई हो रही है, और अगर महंगाई हुई भी है तो उसके लिए विपक्ष ही जिम्मेदार है, कांग्रेस ही जिम्मेदार है, नेहरू ही जिम्मेदार है, ये बताने की कोशिश की जाएगी। और ये देखिए, कुल मिला के जो चित्र बन रहा है वो ये कि जनता के सवाल पर बात नहीं हो रही है। जनता के सवाल को लगातार कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता और विपक्षी दल वही लोग उठा रहे हैं। अब ये जो रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत में वृद्धि हुई है, आप देखिए सारे विपक्ष ने ये सवाल उठाया है। कांग्रेस के अलावा टीएमसी ने, समाजवादी पार्टी ने, आरजेडी ने, विपक्ष के सभी दलों ने इस सवाल को उठाया है। लेकिन सत्ता पक्ष, उसके लिए घुसपैठिया बड़ा प्रश्न है कि भारत में को घुसपैठिया से मुक्त करना है, ये बड़ा प्रश्न है। महंगाई पर उनके लिए, उनके यहाँ बात नहीं होगी। इसी तरह से एक बड़ा सवाल बेरोजगारी का भी है, और बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रही है। और दुर्भाग्य तो ये है कि जो लोग कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम जो है इसी सरकार को, भाजपा को ही वोट करेंगे, वो लोग खुद भी बेरोजगार हैं, उनके घर में खुद भी बेरोजगार हैं। लेकिन इसके लिए जो सोचना, समझना, एक विवेक और बुद्धि, इसको भ्रष्ट कर दिया गया है। जनता की सोचने की शक्ति, एक तरह का नशा, नशा क्या करता है, आपके सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देता है। वो जो है वो अच्छा बुरा ये वो खत्म हो जाता है, विवेक खत्म हो जाता है। तो ऐसा नशा एक दिया गया है थाली पीटने का, ताली बजाने का, कि वो उसमें जनता के दुख दर्द पर उधर ध्यान ही नहीं है। और अगर जबरन ध्यान दिलाया जाए तो वो आग बबूला हो जाते हैं। तो ये महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी वो भी लगातार बढ़ रही है। और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा है कि ये हमारे दो की नीतियों की वजह से ही ये बेरोजगारी भी बढ़ रही है। फिर आप देखिए कि देश भर में जो और भी सवाल हैं, आदिवासियों के सवाल हैं, कैसे आदिवासियों की जमीन खास खास बड़े लोगों को दी जा रही है, जंगल से उनको बाहर किया जा रहा है, निकोबार का सवाल, लद्दाख का सवाल, विपक्ष जो है वो एक इतना उलझा दिया गया है। विपक्ष विपक्ष के सामने भी इतने प्रश्न हैं कि एक प्रश्न उठाए तो दूसरा प्रश्न छूटने लगता है। और इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि विपक्ष जो है लगातार सवाल क्यों नहीं उठाता है, विपक्ष जो है वो स्थिर नहीं है, आज एक मुद्दा उठाता है, कल दूसरा मुद्दा उठाता है। तो क्या निकोबार का सवाल विपक्ष न उठाए, लद्दाख में जो लोग लड़ रहे हैं लोग उसका न उठाए, क्या मणिपुर का न उठाए, ये सब भी उठाना है। तो एक चौतरफा हमला भारत की जनता पर वो छेड़ दिया गया है, हमला शुरू कर दिया गया है। तो चौतरफा ढंग से विपक्ष को भी लड़ना पड़ेगा, और विपक्ष लड़ता हुआ दिख भी रहा है। और इसको जो है वो ताकत के बल पर और सत्ता के बल पर इसको दबाने की कोशिश होती है। ईडी, सीबीआई और भी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, आप देखिए कि किस प्रकार छापेमारी हो रही है। और जैसे ही चुनाव संपन्न होता है तो आईपैक के जो डायरेक्टर हैं उनको बेल मिल जाता है। आश्चर्य ये कि ईडी विरोध भी नहीं करती है। तो जनता के सामने अब सब चीज धीरे धीरे खुल करके सामने आ रहा है कि हिंदू खतरे में है। ये असल में इतना जोर से क्यों नारा लगता है, हिंदू खतरे में है, बोल बोल के पूरे बंगाल में यही चलता रहा कि घुसपैठियों के कारण बंगाल जो है बांग्लादेश बन जाएगा। और ये बोल बोल करके महंगाई देखिए अब बढ़ा दी गई, और इस पर कोई जवाब नहीं है, इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बात नहीं हो रही है। तो ये बड़ा सवाल है। और इसमें जो है कांग्रेस के लोगों ने तंज भी किया है, जैसे सुरेंद्र राजपूत जो है कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट हैं, उन्होंने तो बीजेपी समर्थकों को बधाई दी है कि आप जो चाहते हैं वही हुआ है। बीजेपी के समर्थक कहते रहे हैं कि 5,000 रुपया गैस सिलेंडर हो जाएगा तब भी हम बीजेपी को ही वोट देंगे। तो अभी और महंगाई अभी बढ़े, उनकी इच्छा के अनुसार की और बढ़नी चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने मुबारकबाद दी है
ये महंगाई बढ़ने के लिए बीजेपी को मुबारकबाद दी है। और रुपया जो है वो 95.33 वो हो गया है, $1 के मुकाबले में रुपया 95.33 पर पहुंच गया है। तो अर्थव्यवस्था जो है वो संभल नहीं रही है। अभी विदेश नीति का हाल हम लोगों ने देखा, और अब अर्थव्यवस्था ये एकदम से चरमराती हुई दिख रही है। जनता पर जो है वो लगातार हमला हो रहा है। महंगाई की मार, जब तक तेल सस्ता था तो खूब मुनाफा लूटा कंपनियों ने, उस समय कीमत घटाई नहीं, जनता को फायदा नहीं दिया। लेकिन जैसे ही कीमत बढ़ी है, सारा बोझ जनता पर दे दिया गया है। तो जनता, भारत की जनता, अब वो एक तरफ विश्व गुरु बनने का है कि 2047 तक विश्व गुरु बन जाएंगे हम, और वास्तविकता तो यही है। तो ये एक महंगाई और बेरोजगारी, जनता के जो बुनियादी सवाल हैं, ये सवाल भी लगातार बढ़ रहे हैं। जाति गणना का सवाल है, संवैधानिक मूल्यों का अवमूल्यन किया जा रहा है। ये सब एकदम चौतरफा भारत जो है वो घिरता जा रहा है, जनता को घेरा जा रहा है। तो कैसे जनता प्रतिवाद करे, विपक्ष कैसे प्रतिवाद करे, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल तो ये महंगाई बढ़ा दी गई है, और पेट्रोल और डीजल की मार भी बहुत जल्दी पड़ने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। जनता की बात अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि मीडिया इस पर चर्चा करेगा नहीं, जो मुख्य मीडिया है। तो ये चर्चा हो कि राहुल गांधी को जितना भी बदनाम करें, मंद बुद्धि कहें, जो भी कहें आप, लेकिन उन्हीं की बात सच हो रही है, और जनता के पक्ष में वही बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं। तो इसलिए ये बात अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और जनता की आवाज को मजबूत करने के लिए हम चाहेंगे कि आप मेंबर बनिए, सदस्य बनिए। आप छोटी सी राशि का जो भुगतान करेंगे, उससे मुझे बड़ा बल मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।